हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष पवार। रीजनिंग का हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में बेसिक्स सबसे पहले हम सीखेंगे और उसके बाद में उस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर जो है इसमें हम वार यदि निकालना हो तो वार के लिए क्या क्या प्रोसेस करेंगे, या फिर विषम दिनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो क्या प्रोसेस आपको करनी है। सबसे पहले कैलेंडर में हम दर्शाते किसे हैं, तो दिनांक दर्शाया जाता है, माह दर्शाया जाता है और वर्ष दर्शाया जाता है। तो आपको देखना है कि दिनांक, माह और वर्ष जो हैं ये किस प्रकार से बने, या फिर दिनों की संख्या जो है वर्ष में 365 या 366 जो होती है वो किस आधार पर होती है। तो कैलेंडर जो है ये बनाया गया था, तो इसमें वर्ष की अवधि जो ली गई है, ये वर्ष की अवधि ली गई है पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह परिक्रमा करते हैं तारों की, और सूर्य एक प्रकार का तारा है। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको कहा जाता है उपग्रह। जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, मींस पृथ्वी का उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, और जो सूर्य है उसके ग्रह के रूप में परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी एक परिक्रमा करने में जो समय लेगी उसी को हम एक वर्ष की अवधि मानते हैं। अब पृथ्वी एक परिक्रमा में समय कितना लेती है, तो सूर्य की एक परिक्रमा में लगा समय लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड होता है। पृथ्वी यानी कि एक बार सूर्य की परिक्रमा करेगी तो उसमें कितना समय लेगी, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। इसीलिए ये 365 दिन की जो अवधि है, इस 365 दिन की अवधि को बोल दिया जाता है एक वर्ष। 365 दिन की अवधि को ही क्या बोला जाता है, एक वर्ष। लेकिन ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड जो बचे हुए हैं, इनको अगले वर्ष के साथ यदि जोड़ा जाए तो लगभग कितने घंटे का समय है, तो ये लगभग 6 घंटे का समय है। तो ये 6 घंटे हमारे पास एक वर्ष में एक्स्ट्रा रहते हैं। अब एक वर्ष में जो 6 घंटे रहे हैं तो अगले वर्ष भी 6 घंटे रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा में अगले वर्ष भी कितना समय लेगी, तो सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगेगा। इसीलिए ये 6 घंटे का समय जो है अगले वर्ष के 6 घंटे भी बढ़ेंगे, तो 2 वर्ष बाद यही 6 घंटे मिलकर अगले 6 घंटे जब जुड़ेंगे तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, 12। फिर 6 घंटे जुड़ेंगे तो ये टोटल घंटे हो जाएंगे 18। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और 4 वर्ष बाद यदि बात की जाए तो 18 के बाद 4 और जुड़ेंगे, 18 के बाद 6 और जुड़ेंगे तो ये घंटे हो जाएंगे 24। अब 24 घंटे से क्या होगा, तो 24 घंटे से वापस एक दिन बनेगा। एक दिन की अवधि जो है वो कितने घंटे है, 24 घंटे बराबर लिख सकता हूं मैं एक दिन। तो यहां ये एक दिन और जुड़ेगा तो अगला जो वर्ष आएगा 4 वर्ष बाद में, यानी चौथा वर्ष जो आएगा उसमें दिन की अवधि 365 नहीं होकर कितनी होगी, 366 होगी। और जिस वर्ष में 365 दिन होंगे उसको तो कहा जाएगा साधारण वर्ष, और 4 वर्ष बाद में जो वर्ष पड़ेगा जिसमें दिनों की संख्या 366 होगी उसको कहा जाएगा लीप वर्ष। अब ये 24 घंटे का जो समय है ये मिलकर एक दिन का निर्माण करता है। ये किस प्रकार करता है, या एक दिन की अवधि 24 घंटे ही क्यों मानी जाती है, तो एक दिन की जो अवधि है वो 24 घंटे पृथ्वी की परिभ्रमण गति के आधार पर है। यहां परिक्रमण का तो मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा करेगी, जबकि परिभ्रमण का मतलब होता है, परिभ्रमण का मतलब है
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय कितना लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का, यानी लगभग ये समय जो लेती है ये 24 घंटे का समय लेती है, और इसी को 24 घंटे के समय को ही कहा जाता है एक दिन। इसीलिए पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, इस परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है इसको क्या कहा जाता है? दैनिक गति। जबकि परिक्रमण गति के दौरान वर्ष का निर्माण होता है, एक वर्ष बनता है, इसीलिए परिक्रमण गति को कहा जाता है वार्षिक गति। परिक्रमण गति को कहा जाता है क्या? वार्षिक गति। और इसमें समय लगता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट या 47.5 सेकंड। इसके बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं ये अगले साल मिलकर 12 घंटे हो जाएंगे, तीसरे वर्ष यही 18 घंटे होंगे, और चौथे वर्ष में 24 घंटे मिलकर एक दिन का निर्माण करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा दिन जो है 24 घंटे के बाद में जो 4 वर्ष बाद एक्स्ट्रा दिन बना, इस एक्स्ट्रा डे को हम दर्शाएंगे, उस वर्ष को कहा जाएगा लीप वर्ष। तो कुल मिलाकर ये है कि वर्ष आपके पास कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो है सिंपल ईयर या साधारण वर्ष, सिंपल ईयर या साधारण वर्ष, और दूसरा है आपके पास अधिवर्ष या अधिवर्ष को ही बोला जाता है लीप वर्ष, लीप ईयर या लीप वर्ष। 2 प्रकार के वर्ष किस प्रकार से? तो साधारण वर्ष में दिन की संख्या कितनी होगी? तो साधारण वर्ष में दिन की संख्या होगी 365, जबकि लीप वर्ष में दिन की संख्या कितनी होगी? 366। ये कितने वर्ष में पड़ेगा? तो साधारण वर्ष तो प्रत्येक वर्ष होगा, लेकिन 3 वर्ष साधारण रहने के बाद अगला जो वर्ष होगा वो कैसा होगा? लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होगा, और 4 वर्ष में से 3 वर्ष जो होंगे वो कैसे होंगे? साधारण वर्ष के होंगे। अब इसमें यदि बात की जाए सप्ताह की, तो सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। सप्ताह का मतलब है दिनों की संख्या कितनी होगी? 7। उसकी शुरुआत हम मानते हैं कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से हुई। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से क्यों मानी गई? क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म माना गया वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही सप्ताह की शुरुआत हुई, और उसका पहला दिन माना गया कि ईसा मसीह का जन्म सोमवार को हुआ, उसी से कैलेंडर की शुरुआत हुई, वहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई। 1 तारीख को कब हुआ उसका जन्म? तो 1-1-0001 को उसका शुरुआत हुआ होगा, क्योंकि शताब्दी जो है या वर्ष जो है इनकी शुरुआत कब हुई होगी? तो पहला वर्ष रहा होगा, उसमें पहला ही महीना रहा होगा, ऐसे ही उसके अंदर पहली डेट रही होगी। अभी जो चल रहा है उसके आधार पर जैसे 2022 चल रहा है, तो 22 में 2022 है ये, तो 2022 से पहले क्या आया होगा? 21, उससे पहले 2000, 1900, 1800, 1700 वो ईस्वी चली होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो 1 वर्ष, पहला वर्ष था, पहला महीना था, और पहली ही डेट को हुई, उस दिन ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। तो कैलेंडर की शुरुआत उसी डेट से हुई, उस वार को, उस दिन जो वार था वो था सोमवार। अभी वो चर्चा भी हम करेंगे कि सोमवार आता है या नहीं आता है, निकालने के बाद में वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट कि किस प्रकार से आपको निकालना है। अभी केवल यहां देखें तो सप्ताह में दिनों की संख्या 7, तो यहां पर अगर मैं सप्ताह निकालना चाहूं 365 में, तो 365 को डिवाइड करूंगा मैं 7 से, और 365 जब 7 से डिवाइड होगा तो देखिए 7 पंजे 35 बचेगा, 1 5 15 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 52 तो सप्ताह बचेंगे, और इसके अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे? 1। 52 सप्ताह और दिन कितने? 1। तो यहां भी क्या होगा? 366 में भी सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, तो सप्ताह तो वही बनेंगे 52, लेकिन दिनों की संख्या बचे हुए जो है वो कितने हो गए? 2 हो जाएगी, यानी दिन यहां पर कितने बचेंगे? 2। तो 52 सप्ताह और 1 दिन होगा 365 दिन में या साधारण वर्ष में, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होगा। अब यदि बात की जाए साधारण वर्ष जो है, इसमें और लीप वर्ष में अंतर पता कैसे चले कि कौन सा दिन बढ़ा या कौन सा घटा? तो इसमें
फरवरी के अंदर एक दिन जो एक्स्ट्रा रहता है उसको फरवरी में शामिल करके 29 दिन की फरवरी जो होगी वो तो होगी आपके लीप वर्ष में, और 28 दिन की जो फरवरी होगी वो किस में होगी, साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष की फरवरी माह में तो दिन कितने होंगे, 28, जबकि लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। यहां पर दिनों की संख्या 29 होगी। क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि आपको लीप वर्ष की संख्या निकालनी है कि लीप वर्ष कितने हैं, तो आपको पता है लीप वर्ष जो आएगा वो कितने वर्ष बाद आएगा, 4 वर्ष में आएगा एक बार। 4 वर्ष में कितनी बार, एक बार। तो जब भी आपको लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो लीप वर्ष निकालने के लिए, लीप वर्ष की संख्या के लिए क्या करेंगे, 4 वर्ष में एक बार आ रहा है तो आप केवल क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग किस में देंगे, तो वर्ष में भाग आपको 4 से देना है। अब वर्ष में भी 4 से भाग देने का तरीका यह है कि शताब्दी और वर्ष दोनों आपको साथ में दिए जाएंगे। जैसे अभी चल रहा है 2022, तो आपको इसमें संख्या निकालनी है तो 4 से विभाजित करके आप निकालेंगे। लेकिन यदि शताब्दी आती है तो शताब्दी को आपको छोड़ना है। जैसे यहां से मैं इसके टुकड़े करूं तो यहां इसे लिखा जा सकता है 2000 प्लस 22। 2022 को क्या लिखा जा सकता है, 2000 प्लस 22। तो ये 2000 जो है ये तो आपके क्या बनी, यहां पर शताब्दी बनी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। तो यहां पर 2000 जो है ये 20 शताब्दी को दर्शाएगा और ये 22 जो है ये दर्शाएगा वर्ष को। तो आपको लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए वर्षों में केवल वर्ष के अंदर भाग देके चेक करना है, बाकी शताब्दी का अलग तरीके से आपको चेक करना है। शताब्दी के लिए क्या करें, तो वर्ष में तो भाग देंगे 4 से, लेकिन शताब्दी में आप भाग देंगे 400 से। शताब्दी में भाग कितने से देंगे, 400 से, क्योंकि शताब्दी का मतलब है किसी भी डिजिट के आगे डबल जीरो होगी या फिर 100 वर्षों का समूह बनेगा। तो 100 वर्षों के समूह के लिए तो भाग देंगे कितने का, 400 का, और यदि केवल वर्ष है तो उसमें भाग देंगे कितने का, 4 का। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहां से लीप वर्ष निकाल लेंगे आप। लीप वर्ष जैसे आपसे पूछा 25 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो 25 को डिवाइड करेंगे आप 4 से। 25 डिवाइड होगा 4 से पूरी तरह कितनी बार, 6 बार। तो 6 तो यहां पर लीप वर्ष है। अब बाकी बचे हुए वर्ष क्या हैं, तो 25 में से 6 को हटाने के बाद 19 वर्ष जो बचेंगे वो कैसे वर्ष होंगे, तो ये साधारण वर्ष होंगे। तो चेक करने का तरीका कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है, तो 4 से जब आप भाग देते हो तो 400 से भाग देने के बाद यदि भागफल जो है वो कोई पूर्ण संख्या होने के बावजूद भी शेषफल शून्य हो, या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी वर्ष या कोई भी ऐसी संख्या जो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी, तो जो विभाजित होगी वो तो लीप वर्ष होगी, और जो वर्ष विभाजित नहीं होगा वो कैसा वर्ष होगा, तो वो साधारण वर्ष होगा। 4 से भाग देने पर पूरी तरह से यदि विभाजित हो, जैसे यहीं पर मैं लूं अगर 20 वर्ष का, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा कितनी बार, 5 बार। शेषफल कितना आएगा, 0, और शेषफल 0 का मतलब है कि ये 20 पूरी तरह विभाजित है। तो 20वां वर्ष जो होगा वो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। तो वर्ष में 4 से यदि भाग दिया जाए और पूरी तरह वर्ष विभाजित है तो वह वर्ष तो लीप वर्ष होगा, और जो वर्ष पूरी तरह 4 से विभाजित नहीं होगा वह साधारण वर्ष होगा। ऐसे ही यदि शताब्दी की बात की जाए तो शताब्दी में 400 से विभाजित करने पर यदि पूरी तरह से भाग जाता है या शेषफल शून्य आता है तब तो वो शताब्दी लीप शताब्दी होगी या लीप वर्ष होगी। और यदि 400 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ बचता है या फिर ये बोला जा सकता है कि पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है तो वह शताब्दी साधारण शताब्दी होगी। अब देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। फर्क क्या पड़ेगा इससे, देखिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष से फर्क क्या पड़ा, तो साधारण में 52 सप्ताह, साधारण वर्ष में क्या होगा 52 सप्ताह और 1 दिन है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो है ही, साथ में दिन कितने हैं 2, क्योंकि यहां दिनों की संख्या 366 है और यहां दिनों की संख्या 365 है। क्लियर है।
अब यहां सप्ताह निकाले हमने तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिन यहां पर 2 बचे हैं, यहां 1 बचा हुआ है। और जो भी सप्ताह के अतिरिक्त दिन होते हैं, यानी सप्ताह निकालने के बाद में जो दिन बचते हैं, उन दिनों को बोला जाता है ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब है इन दिनों को विषम दिन कहा जाता है। और कभी कभी आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है विषम दिनों की संख्या निकालने से संबंधित कि इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी। या तो डायरेक्ट दिन देगा और दिनों में विषम दिनों की संख्या, या फिर वर्षों में आपसे विषम दिनों की संख्या पूछी जाती है। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी 1, और जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 और लीप वर्ष में विषम दिन 2। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आज कोई वर्ष शुरू हुआ है और वो वर्ष साधारण है, कैसा वर्ष है? साधारण। जैसे माना 1 जनवरी 2022 को दिन वर्ष शुरू हुआ और ये वर्ष साधारण है। साधारण क्यों है? क्योंकि 22 को विभाजित करेंगे 4 से तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, और पूरी तरह जो विभाजित होता तब तो यह लीप वर्ष होता, और विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा। तो इससे यदि आपसे अगले वर्ष की मैं बात करूं 1 जनवरी 2023 की, कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। और चूंकि ये वर्ष साधारण है और इसी की फरवरी हमारे काम में आ रही है, हमें यह भी चेक करना है कि फरवरी कौन से महीने की काम में आ रही है, उसी के आधार पर साधारण और लीप का अंतर लेना है अपने को। तो यहां साधारण है, यहां भी साधारण है, तो फरवरी किसी की भी काम में आए, आपके जो है वर्ष क्या होंगे? साधारण ही होगा। और यहां फरवरी 2022 की काम में आई है, 2022 साधारण वर्ष है, तो दिनों की संख्या इसमें कितनी है? 365। कितनी है? 365। मतलब अगले वर्ष यदि मैं जाऊं तो अगले वर्ष तक जाने के लिए 52 सप्ताह होंगे और 1 दिन होगा। अब एक सप्ताह बाद की आज से बात की जाए, जैसे आज सोमवार है, तो सोमवार से 1 सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। 2 सप्ताह बाद की बात की जाए तो भी सोमवार होगा। 100 सप्ताह बाद की बात की जाए तो भी सोमवार ही होगा। सप्ताह का मतलब है 7 दिन बाद वही बार होगा। तो 52 सप्ताह यदि निकाल दिए जाएं तो 52 सप्ताह का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्क केवल किसका पड़ेगा? इस 1 दिन का, क्योंकि अगले वर्ष में जब जाएंगे तो 52 सप्ताह बाद तो वही बार होगा, लेकिन ये 1 दिन है, इसका मतलब 1 दिन अगला वार होगा। तो यहां यदि 2022 में सोमवार था, यहां सोमवार था, तो 2023 में यही 1 दिन आगे का वार होगा। मतलब सोमवार से आगे कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। कौन सा वार होगा? मंगलवार। जबकि यदि बात की जाती लीप वर्ष की तो उसमें विषम दिन 2 है, तो वहां पर 2 दिन आगे का वार होता। जैसे 1 जनवरी 2024 को माना कि गुरुवार है, और आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2025 के लिए, तो ये 2024 की फरवरी हमारे काम में आई, क्योंकि 2024 से 25 में जाएंगे तो फरवरी किस महीने की काउंट होगी? तो 2024वें वर्ष की काउंट होगी। इसीलिए 1 वर्ष बाद जब जाएंगे तो लीप वर्ष के अनुसार आगे जाएंगे, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 2। तो यहां गुरुवार के 2 दिन आगे का वार होगा, तो गुरुवार के 2 दिन आगे कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। मतलब 1 वर्ष बाद का जब आपको निकालना है और वर्ष साधारण है, तो साधारण वर्ष में तो आप 1 दिन आगे का लेंगे, और यदि पीछे की पूछी जा रही है, आज दिया 2024 का या और 23 का आपसे पूछ लिया, तो आप 1 वर्ष पीछे जाएंगे, तो साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, आगे जाने के लिए साधारण में 1 प्लस करेंगे। और लीप वर्ष यदि है तो पिछला दिन ज्ञात करने के लिए, पिछले वर्ष का दिन ज्ञात करने के लिए 2 दिन पीछे जाएंगे, यानी 2 दिन माइनस करेंगे, और यदि आगे जाना है तो 2 दिन ऐड करेंगे या 2 दिन जोड़ देंगे। क्लियर है? अब एक और बात आती है, 2022 और 2023 में हमने देखा 1 दिन आगे का वार आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 जनवरी 2023 से जस्ट पहले वाला दिन कौन सा होगा? तो यहां होगा 31 दिसंबर 2022। 1 जनवरी 2023 से जस्ट पहले क्या होगा? 31 दिसंबर 2022। तो आप कहेंगे कि यहां यदि 1 तारीख को मंगलवार है तो इससे पिछला वार क्या रहा होगा? सोमवार रहा होगा। और वही सोमवार कब था?
वही सोमवार 2022 की शुरुआत में भी था 1 जनवरी को। तो वर्ष की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2022 से, वर्ष की समाप्ति 31 दिसंबर 2022 को। पहले भी सोमवार था, लास्ट में भी सोमवार है। मतलब साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है समाप्त भी उसी वार को होता है। लेकिन लीप वर्ष में हमने देखा कि 2024 से 25 में जाने के लिए 2 दिन ऐड किए, और 2024 का अंतिम दिन यदि देखा जाए तो कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2024 होगा। और 31 दिसंबर 2024 का वार निकालना चाहे तो 1 जनवरी 25 से जस्ट पहले वाला यानी शनिवार से पहले क्या रहेगा, शुक्रवार। शुरू कब हुआ था ये वर्ष, शुरू हुआ था गुरुवार को, समाप्त हुआ शुक्रवार को। मतलब लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है, जबकि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। अगले वर्ष में जाने के लिए साधारण वर्ष में तो 1 जोड़ा जाता है और लीप वर्ष में 2 जोड़े जाते हैं, जबकि पिछले वर्ष का ज्ञात करने के लिए साधारण वर्ष में 1 माइनस करेंगे और लीप वर्ष में 2 माइनस किया जाएगा। लीप वर्ष चेक करने के लिए भाग किससे देंगे, तो वर्ष में तो 4 से भाग देंगे, और यदि शताब्दी है तो शताब्दी में कितने से भाग दिया जाएगा, 400 से। अब विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें वो देखिए। दिन में जब विषम दिन निकालने हो, जैसे आपको दिया 40 दिन में, 40 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 40 दिन में विषम दिन कितने होंगे। तो 40 दिन में आपको विषम दिन निकालने हैं तो आप कहेंगे 40 में कुछ तो सप्ताह होंगे, उन सप्ताह को यदि निकाल दिया जाए तो बाकी बचे हुए दिन ही क्या कहलाएंगे, विषम दिन। अब 40 में से सप्ताह निकाले तो कैसे, तो 40 को डिवाइड करेंगे सप्ताह से यानी 7 से। अब ये विभाजित हुआ तो कितनी बार, 5 बार, लेकिन हमें 5 बार विभाजित हुआ सप्ताह पूछता यदि, तब तो हम निकालते कि 5 बार विभाजित हो रहा है तो 5 सप्ताह बने। लेकिन हमें सप्ताह के अलावा दिन लेते हैं, तो 5 बार डिवाइड हुआ कितने में, 7 का भाग दिया तो 35 में पूरा भाग गया, शेषफल कितना बचा, 5। तो जो ये शेष दिन बचते हैं सप्ताह के अलावा, इन्हीं को कहा जाता है विषम दिन। तो विषम दिनों की संख्या 40 दिनों में कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे ही अगर आपके पास है 80 दिन में निकालना है, तो 80 को भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पर 1, 1 के आगे 0, 80 में 10 में भाग देंगे 7 से तो बचेगा कितना, 3। भागफल कितना आया उससे मतलब नहीं है, भागफल तो यहाँ 11 आ रहा है, यानी सप्ताह तो 11 बने, लेकिन हमें सप्ताह से मतलब नहीं है। सप्ताह के अलावा जो दिन बच रहे हैं वही हमें देखने हैं। अब सप्ताह के अलावा यहाँ कितने दिन बच रहे हैं, 3। तो विषम दिन कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ऑड डेज की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 होगी। ये तो है दिनों में निकालने का। दिन कितने भी हो, दिन में डायरेक्ट 7 से भाग देना है, और आपको काम में क्या लेना है, हमेशा शेषफल आपको काम में लेना है। लेकिन यदि वर्ष में पूछा जाए तो वर्ष में कैसे निकाला जाए, जैसे आपके पास दिया 20 वर्ष में, 20 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 20 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। निकालते हैं 20 वर्ष में विषम दिन। बेसिक्स हमें पता है कि वर्ष जो आएंगे वो साधारण तो रहेंगे नहीं, साधारण के साथ में लीप वर्ष भी आएगा। कब आएगा, तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आएगा। तो ऐसे हमें पहले क्या चेक करना है कि इन वर्षों में कितने तो साधारण वर्ष हैं, पहले निकालना है साधारण वर्ष कितने हैं, और साथ में निकालना है लीप वर्ष कितने हैं। तो सबसे पहले तो वर्षों को अलग अलग करेंगे, साधारण कितने और लीप कितने। साधारण यदि निकाला जाए तो साधारण का हमें पता है 3 साधारण होंगे, उसके बाद चौथा वर्ष लीप होगा। मैंने अभी तरीका बताया था, जब भी आपको लीप वर्ष की संख्या निकालनी है तो भाग कितने से देंगे, 4 से। 4 से ही भाग क्यों दिया, क्योंकि लीप वर्ष जो आता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 5। ये 5 क्या आया है, ये आई है लीप वर्ष की संख्या। 5 जो आया है वो क्या आया है, लीप वर्ष की संख्या। अब मुझे जब पता चल गया कि 20 में से लीप वर्ष कितने हैं, 5, तो मुझे बताओ साधारण कितने बचे, बाकी बचे हुए वर्ष साधारण होंगे। 20 में से 5 लीप गए
तो साधारण कितने बचे अपने पास? 15 वर्ष बचे। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो होती है 1, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2। कैसे? साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, उसको डिवाइड करेंगे 7 से सप्ताह निकालने के लिए, तो 52 सप्ताह तो अलग निकलेंगे और एक दिन बचेगा, वही दिन होगा विषम दिन। लीप वर्ष में हमने निकाला 366 दिन होंगे, और 366 में से सप्ताह 52 निकालने के बाद दिनों की संख्या बचेगी 2। यहां पर 15 में एक एक विषम दिन होगा तो कितने दिन हो जाएंगे? 15 दिन होंगे। जबकि 5 वर्ष में जो लीप है, एक लीप वर्ष में 2 होंगे, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। यानी टोटल दिनों की संख्या अपने पास कितनी आई? 25। लेकिन ये 25 जो आया है ये विषम दिनों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विषम दिन केवल उन दिनों को बोला जाता है जो सप्ताह में काउंट नहीं होकर सप्ताह के अलावा जो बचते हैं। तो इसमें 25 दिन में कुछ ना कुछ सप्ताह बनेंगे, उन सप्ताह को आपको अलग करना है। अब सप्ताह को अलग करेंगे तो क्या तरीका है? इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 या 21, 3 बार डिवाइड हुआ 21, 21 को हटा देंगे, यानी वो तो 3 सप्ताह बना रहे हैं। दिन कितने बचे? केवल 4। शेषफल ही हमें काम में लेना है। शेष कितना बचा? 4। तो विषम दिनों की संख्या भी कितनी हो गई? 4। अब इसी को डायरेक्ट करने का तरीका देखिए। यहां आपने 15 को गुणा किया 1 से, ये तो बेसिक बताया है मैंने। क्यों किया? क्योंकि यहां पर साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होगी। लीप को गुणा 2 से क्यों किया? क्योंकि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। अब मैंने देखिए कुल वर्षों में से साधारण अलग किए, लीप अलग किए। लीप का एक बार गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए इसमें तो वही दिन आ जाएंगे, और दूसरी बार गुणा किया जाए तो लीप वर्ष और बढ़ जाएंगे। मतलब सीधा आप ये भी कर सकते हो कि 20 में केवल लीप वर्ष निकालें, 4 से डिवाइड किया, कितने आए? 5। अब ये प्रोसेस आप नहीं करें, साधारण और लीप नहीं निकालें अलग तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल क्या करना है, जितने टोटल वर्ष हैं उनमें ये 5 ऐड कर दो। टोटल कितना हुआ? 25। अब 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, शेषफल बचा 4। ये 4 ही क्या होगी? विषम दिन होगी। तो आप साधारण वर्ष अलग निकालें, टोटल वर्ष में से लीप को घटाएंगे, फिर साधारण निकालेंगे, साधारण को 1 से गुणा करेंगे, लीप को 2 से गुणा करेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। प्रोसेस ये भी सही है, लेकिन टाइम आपको बचाना है तो क्या करना है? जितने वर्ष हैं उनमें लीप वर्ष निकालो, लीप वर्ष जितने आए वो लीप वर्ष डायरेक्ट जोड़ दो। लीप वर्ष की संख्या यदि कुल वर्षों में जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें 7 से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल होगा वही आपके पास विषम दिनों की संख्या होगी। अब देखो, कई बार आपसे शताब्दी साथ में देकर फिर आपसे विषम दिन पूछे जाते हैं। जैसे आरएएस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आरएएस 2013 में क्वेश्चन पूछा था 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी? सौ वर्ष में विषम दिन की संख्या आपको बतानी थी। अब 100 वर्ष में निकालना है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? तरीका वही है, केवल हमें फाइंड करना है कि लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष की संख्या निकालकर या तो आप क्या कर सकते हैं, कुल वर्षों में जोड़ दें और 7 से डिवाइड करके शेषफल निकाल लें, या दूसरा तरीका यह है कि 100 वर्ष में लीप वर्ष निकालें, जितने लीप वर्ष हैं उससे 2 से गुणा करें। क्यों करें? क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, और जितने साधारण वर्ष बचे हुए हैं उसको 1 से गुणा करें, फिर दोनों का योग कर 7 का आप भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 100 वर्ष में क्या चेक करना है? लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है? तो लीप वर्ष निकालने के लिए आप या तो 4 से भाग देंगे, या फिर यदि शताब्दी है तो शताब्दी में भाग कितने से देंगे? 400 से। तो अब मुझे बताओ भाग कितने का देना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहां पर 4 से भाग नहीं देकर आप भाग देंगे 400 से, क्योंकि 1 के आगे डबल 0 है, मतलब पहली शताब्दी है, और शताब्दी को चेक करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो यहां पर भागफल आएगा 0। भागफल 0 का मतलब है कि यहां तक कोई भी शताब्दी जो है वो लीप शताब्दी नहीं है। अब लीप शताब्दी नहीं है तो साधारण शताब्दी होगी, मतलब 100वां वर्ष जो है, केवल 100वां वर्ष वो साधारण वर्ष होगा। उससे पहले तो कोई लीप वर्ष हो सकते हैं,
तो उनके लीप वर्ष चेक करने के लिए 99 को डिवाइड करेंगे कितने से, तो अभी ये शताब्दी नहीं रहा, अभी केवल वर्ष है, और वर्ष में लीप वर्ष के लिए कितने से भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 9, 19 में भाग देंगे, 4 चौका 16, तो 24 वर्ष जो हैं ये कैसे होंगे, लीप। 24 वर्ष कैसे हैं, लीप। एक तरीका तो आपके पास क्या है, लीप की संख्या आपके पास मिल गई 24, तो साधारण कितने होंगे, तो 24 माइनस कर दो कितने में से, 100 में से, तो बचे हुए 76 वर्ष क्या होंगे, साधारण। एक तरीका यह है कि लीप में एक में पड़ते हैं 2 विषम दिन, तो गुणा करो 2 से, तो ये आ गया 48। साधारण में एक में पड़ेगा 1 विषम दिन, तो ये आ गया 76। जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 4, ये हो जाएगा 1 2 12, 124 दिन हुआ। और 124 को अब विषम दिन निकालने के लिए कितने से डिवाइड करें, 7 से, क्योंकि सप्ताह अलग करने हैं। 12 को डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 बचेगा 5 4 54, 54 में डिवाइड करेंगे 7 7 49 बचेगा शेषफल 5, यानी 5 जो शेष आया है यही तो क्या होगी, विषम दिन होंगे। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, यहां गुणा किया, यहां भी गुणा किया, दोनों को जोड़ा, फिर आपने 7 से भाग दिया। उससे बेस्ट तरीका, जल्दी करने का तरीका क्या है, आप केवल लीप वर्ष की संख्या लें। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, 24, टोटल वर्ष कितने हैं, 100, तो 100 + 24 करके लिख देंगे, 100 + 24 हो जाएगा 124, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से। शेषफल जो आएगा 7 एकम 7, 5 4 54 में भाग देंगे 7 7 49 बचेगा कितना, 5, यही 5 क्या हो जाएगी, विषम दिन। तो ये 2 से गुणा करने का जो आपका है ये तरीका कर सकते हो आप, लेकिन समय अधिक लगेगा, तो आपको समय बचाना है। ये केवल मैं बताने के हिसाब से कि लीप वर्ष में कैसे और साधारण वर्ष में कैसे विषम दिन पड़ेंगे, इस हिसाब से बताया है। बाकी तरीका जो है वो सही तरीका रहेगा आपके पास कि केवल लीप वर्ष निकालें, कुल वर्षों में लीप वर्ष जोड़ दें। कुल वर्षों में जैसे ही लीप वर्ष आप जोड़ेंगे उसमें जितने भी दिन आएंगे उसमें 7 से डिवाइड करके सप्ताह अलग करेंगे, और जो शेषफल होगा वही आपका काम में लेना है। आपको भागफल इसमें काम में केवल किस लिए लेना है, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए भागफल काम में लेंगे। बाकी हर एक चीज में वार निकालना है आपको या विषम दिन निकालने हैं, जो भी चीज फाइंड करनी है उसके लिए हमेशा शेषफल आपको काम में लेना है। अब देखिए तरीका, अब यदि वर्ष आपके पास यहां टोटल डायरेक्ट शताब्दी दी है, शताब्दी का एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास ना तो वर्ष दिया जाए ना ही शताब्दी दे, और वर्ष और शताब्दी दोनों यदि मिश्रण में दे, तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए दिया आपके पास जैसे 200 वर्ष में पूछ लिया विषम दिन, 200 वर्ष में जब विषम दिन पूछेगा तो 200 वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कितने वर्ष इसमें साधारण है और कितने वर्ष लीप है। 200 वर्ष में मुझे लीप वर्ष चेक करना है, तो लीप वर्ष के लिए तो कितने का भाग देंगे, 4 से, लेकिन यहां शताब्दी है तो कितने से भाग देना है, 400 से। तो 200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो यहां पूरी तरह भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि 200वीं शताब्दी या 200वां वर्ष जो है वहां तक या दूसरी शताब्दी तक कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है। तो लीप शताब्दी नहीं है तो लीप वर्ष तो होंगे। वर्ष चेक करने के लिए अभी हमने किया था 99 तक जब चेक किया था तो कितने आए थे, 24, यानी 100 वर्ष में तो लीप वर्ष की संख्या आई 24। कितने की पूछ रहा है, 200 की। 100 का कितना गुना है, 2 गुना, तो यहां भी आप 2 गुना कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 48, यानी 48 तो आपके पास लीप वर्ष होंगे और बाकी 152 जो बचे हुए वर्ष हैं वो साधारण वर्ष होंगे। एक तरीका क्या है कि लीप वर्ष को 2 से गुणा करें, साधारण वर्ष को 1 से गुणा करें, दोनों को काउंट करें, दोनों का योग करें और उसके बाद 7 से विभाजित करें। डायरेक्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, केवल जितने वर्ष आपके पास दिए हुए हैं उसमें लीप वर्ष की संख्या ऐड करें। 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने पड़े, 48, क्योंकि 100 का पता है, 100 में 24, तो 200 में कितने होंगे, 48। अब 200 में 48 है तो टोटल कितने हो गए, वर्ष और लीप वर्ष जोड़े तो 200 और 48 जोड़ेंगे तो 248। डिवाइड करना है 7 से। अब भागफल से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल शेषफल निकालना है। तो शेषफल यहां देखते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, बचेगा 3, 3 के आगे 8, 38, 38 को डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, बचेगा कितना, 3, शेष रहा 3
और शेष 3 का मतलब ही तो है विषम दिन, यानी विषम दिन कितने आ गए 3। अब मुझे एक बात बताओ, विषम दिन हो कितने सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम विषम दिन हो सकते हैं 6। क्यों? या तो 0 होगा, या 1, 2, 3, 4 या 5 या 6। इसके अलावा विषम दिनों की संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 7 दिन जब मिलेंगे तो 7 दिन बाद एक सप्ताह बनेगा, और उस सप्ताह को जब 7 से डिवाइड करके आप देखेंगे 7 को, तो वापस कितना प्राप्त होगा? 0 आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि विषम दिनों की संख्या 0 से लेकर और 6 तक हो सकती है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 विषम दिन हो सकते हैं। अब देखिए तरीका अगला। अब वर्ष और लीप वर्ष दोनों साथ में आपको दे, उस कंडीशन में क्या करना है? जैसे आपको दिया 150 वर्ष, 150 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? अब विषम दिन के साथ साथ एक और कंसेप्ट अपना क्लियर होता जा रहा है कि लीप वर्ष कैसे निकाले जाएंगे, लीप वर्ष कितने होंगे वो भी अपने फाइंड करते जा रहे हैं। देखिए 150 वर्ष में विषम दिन निकालने हैं तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कि यहां पर लीप वर्ष कितने पड़ रहे हैं। तो लीप वर्ष निकालने का मेथड क्या है? वर्ष को तो डिवाइड करेंगे 4 से और शताब्दी को डिवाइड करेंगे 400 से। अब मैं देखता हूं 150 में क्या कोई शताब्दी है? हाँ, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 100 + 50, तब भी तो 150 ही होगा। तो 100 जो है ये शताब्दी होगा और 50 जो है ये वर्ष। 100 में हमने अभी चेक किया कि 100वां वर्ष जो है वो साधारण वर्ष होगा। कैसे पता चला? 100 में 400 का भाग गया तो एक भी बार भाग नहीं जाता है। तो 99 में हमने चेक किया, 99 में भाग दिया 4 का, तो लीप वर्ष की संख्या कितनी आई थी? 24। या फिर ये बोल सकता हूं कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो 100 वर्ष में लीप वर्ष होंगे 24। ये याद रखना है आपको, 24 ही आएंगे। उसके बाद में आगे जो बचे हुए इनमें भी कोई लीप वर्ष होंगे। तो यहां 50 में चेक करेंगे तो 50 में कितने होंगे? 50 को तो कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से या 4 से? तो 4 से। 400 से क्यों नहीं? क्योंकि 400 से डिवाइड किया जाता है केवल शताब्दी को। तो यहां 50 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास लीप वर्ष की संख्या मिलेगी। 4 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 1 के आगे 0, 10 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कितने लीप वर्ष और पड़े? 12। तो पहले लीप वर्ष 100 में 24 हैं और 50 में 12 और हैं, तो टोटल लीप वर्ष कितने बने? 36। लीप वर्ष कितने बने? 36। जब 150 में 36 लीप वर्ष हैं तो बाकी बचे हुए जो 114 वर्ष हैं वो कैसे होंगे? साधारण वर्ष होंगे। हमें अब वो तरीका नहीं अपनाना है, वो मैं आपको बता चुका हूं काफी एग्जाम्पल में। पिछले में 2-3 एग्जाम्पल बताए भी थे अभी मैंने कि उनमें क्या करना है, लीप वर्ष में 2 से गुणा और साधारण जो बचे हैं उसमें 1 से गुणा करके टोटल योग करना है, फिर आपको 7 से डिवाइड करके चेक करना है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप 5 सेकंड में ही आंसर निकाल पाए। लीप वर्ष की संख्या हमने निकाली, 100 में 24 पड़ी, 50 में 12 पड़ी, टोटल लीप वर्ष आई 36। केवल वर्ष जितने दिए हुए हैं उनमें ऐड कर दो इनको, तो 150 में आप ऐड करोगे 36, फिर डिवाइड कितने से करना है? 7 से। तो ये टोटल बनेगा आपके पास 186 लीप वर्ष है, सॉरी ये टोटल दिन है। अब इनमें आपको विषम दिन निकालना है तो सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा, 4 6 46, 46 में भाग देंगे तो 7 6 42, बचेगा अपने पास कितना? 4। यानी विषम दिन कितने हुए? विषम दिनों की संख्या यहां पर कितनी आई? 4 विषम दिन की संख्या अपने पास मिली। कितने में? 150 वर्ष में। और लीप वर्ष कितने मिले? तो लीप वर्ष मिले अपने को 36। तो हम साथ के साथ देखते जा रहे हैं कि लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे, दोनों ही हम करते जा रहे हैं साथ में। अब अगला देखिए, यहां पर आपको पूछ लिया 420 वर्ष में, 420 वर्ष में विषम दिन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि लीप वर्ष तो अपने आप निकल जाएगा जब विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए भी तो प्रोसेस यही है कि लीप वर्ष की संख्या तो निकालनी पड़ेगी। तो आपको यहां से यह भी पता चल जाएगा कि कितने लीप वर्ष होंगे, या लीप वर्ष का मतलब यह होगा
कि कितनी बार यहां पर 29 फरवरी आने वाली है। लीप वर्ष का मतलब होगा 29 फरवरी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 400 में कितनी शताब्दी है, तो 4 शताब्दी होगी। 4 शताब्दी का मतलब है कि 420 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 20, 400 प्लस 20, ये भी तो 420 ही है। अब देखिए सबसे पहले आपको वर्ष में निकालना है। वर्ष में निकालने के लिए तो तरीका क्या है, 4 से विभाजित करें। तो 20 में निकालने को तो भाग दे दूंगा मैं 4 से, यानी यहां पर लीप वर्ष कितने पड़े, 5। अब मुझे वापस निकालना है 400 का। 400 शताब्दी है, तो इसमें शताब्दी को चेक करने के लिए कितने से भाग दिया जाएगा, 400 से, और कितनी बार भाग गया, एक बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जाते हो, ये आपको नहीं भूलना है। एक बार भाग गया इसका मतलब ये है कि यहां तक कोई शताब्दी एक ऐसी है जिसमें 29 फरवरी आई होगी, या ये कह सकते हैं कि यहां ये 400वां जो वर्ष रहा होगा ये लीप वर्ष रहा होगा। तो एक लीप वर्ष तो ये है, और अभी हमने बेसिक पढ़ा था कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 100 वर्ष में लीप होंगे कितने, 24। यहां पूछ रहा है कितने की, 400 की। कितने गुणा है, 4 गुणा, तो यहां पर भी 4 गुणा करेंगे, 24 का 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। लेकिन एक वर्ष लीप शताब्दी के रूप में पढ़ा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 96 प्लस 1 97। तो यहां लीप वर्षों की संख्या जो आई, 400 वर्षों में तो आई 97 और 20 वर्षों में आई 5। इसका मतलब टोटल लीप कितने पड़े, तो टोटल लीप अपने पास हो गए 97 प्लस 5, टोटल हो जाएंगे आपके पास 102। तरीका क्या है, या तो 102 को इनमें से घटाओ आप कुल वर्षों में से, उसके बाद साधारण वर्षों की संख्या मिलेगी। 102 को तो गुणा करो आप कितने से, 2 से, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, और बचे हुए वर्ष जो होंगे, कितने वर्ष बचेंगे, तो 318 वर्ष जो बचेंगे उनको गुणा करें 1 से, दोनों का फिर योग करें, फिर 7 से डिवाइड करें। या डायरेक्ट तरीका क्या करना है, जितने वर्ष में पूछा है उन सभी में लीप वर्ष निकालो। सब में लीप वर्ष कितने पड़े, 102। कुल वर्षों में इसका योग कर दो, 420 में जोड़ दो, आया कितना अपने पास, तो ये आ जाएगा 522। और जब कुल आपके पास मिल जाए तो उसमें से सप्ताह की संख्या हटा दो। सप्ताह निकालने के लिए कितने से भाग देंगे, 7 से भाग दीजिए। 7 7 49, बचेगा 3 2 32, 32 में भाग देंगे तो 7 चौका 28, शेषफल कितना बचा, 4। और ये शेष जो 4 बचता है इसी को तो कहा जाता है विषम दिन। क्या कहा जाता है, विषम दिन या ऑड डेज, इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात, तो मुझे लगता है आसानी से आप विषम दिनों की संख्या किसी भी वर्ष में फाइंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, या तो आपको पूछा जाता है 29 तारीख, या पूछा जाता है 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो जब आपसे 29 फरवरी पूछा जाए, 29 फरवरी जब पूछा जाए तो 29 फरवरी का मतलब है कि ये वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। 29 फरवरी का मतलब क्या है कि वर्ष कैसा होने वाला है, लीप वर्ष होने वाला है। तो लीप वर्ष की संख्या निकालें या 29 फरवरी निकालें, एक ही बात है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे वो तरीका अभी आप देख चुके हो। लीप वर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल जो वर्ष दिए जाएं उसमें 4 से डिवाइड करना है, कुल लीप वर्ष की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यदि शताब्दी है तो शताब्दी को डिवाइड करना है 400 से, वहां से आपको लीप शताब्दी की संख्या भी मिल जाएगी। लेकिन जब पूछा जाए 29 तारीख, तो 29 तारीख कहां कहां आएगी, देखिए एक वर्ष में महीने कितने होंगे, एक वर्ष में महीने होते हैं 12। साधारण वर्ष की यदि बात की जाए तो साधारण वर्ष में फरवरी जो मंथ है, ये फरवरी कितने तारीख की पड़ती है, 28 की। बाकी हर एक जो लीप वर्ष होगा उसमें कितने की पड़ेगी, 29 दिन की। इसीलिए आप कहेंगे कि साधारण वर्ष में केवल फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीनों में 29 तारीख आएगी।
जनवरी में भी 29 तारीख आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी महीनों में 29 तारीख आएगी। तो आप कहेंगे कि साधारण वर्ष में 12 महीनों में से 11 माह जो हैं, ये 11 माह में कितनी तारीख आएगी? 29 तारीख आएगी। लेकिन जो वर्ष लीप होगा, उस लीप वर्ष में फरवरी भी कितने दिन की होगी? फरवरी भी 29 दिन की होगी। इसीलिए 12 बार क्या आएगी? 12 बार 29 तारीख आएगी। तो साधारण वर्ष में तो एक वर्ष में 11 बार, और लीप वर्ष में एक वर्ष में आती है 12 बार। अब ज्यादा वर्ष का आपके पास दे तो आप कैसे निकालें? या तो तरीका यह है कि आप साधारण वर्ष अलग निकालें और लीप वर्ष अलग निकालें। साधारण और लीप अलग अलग कर लेंगे तो साधारण वर्ष को तो एक वर्ष के हिसाब से गुणा किससे करना है? तो एक वर्ष में 11 पड़ेंगे तो 11 से गुणा करना है। या लीप वर्ष निकाल लें तो लीप वर्ष को गुणा कितने से करना है? तो एक वर्ष में 12, तो टोटल से 12 से गुणा कर देना है, जितने लीप वर्ष होंगे उनको। जैसे 5 वर्ष में पूछ लिया, 5 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी? अब आपको पता है 5 में लीप वर्ष कितने, तो 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने लीप वर्ष? एक जो लीप वर्ष है, और साधारण वर्ष कितने हैं? साधारण वर्ष हैं 4। एक लीप वर्ष में तो कितनी बार आएगी? तो लीप वर्ष में तो 12 महीनों में 12 बार आएगी, तो एक लीप वर्ष में कितनी बार? 12 बार। जबकि 4 साधारण वर्ष में कितनी बार आएगी? तो 11 से गुणा करेंगे, कितनी बार? 44 बार। तो टोटल कितना हुआ? ये 56 बार आपके क्या आने वाली है? 29 तारीख आने वाली है। अब इसी का दूसरा तरीका, आप इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कुल वर्ष जो आपके पास ये 2 बार गुणा नहीं करना पड़े, उसके लिए केवल मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके पास कुल वर्ष दिए हैं 5, तो 5 में केवल क्या करें आप? लीप वर्ष जो है उनकी संख्या निकाल लें। दोबारा सुनिए, 5 में केवल लीप वर्ष की संख्या आप निकाल लें। तो 5 में लीप वर्ष की संख्या आप निकाल लोगे। लीप वर्ष की संख्या कितनी आई? 1। उसके बाद लीप वर्ष को अभी साइड में रखें। कुल वर्ष कितने हैं? 5। एक वर्ष में कितनी बार आएगी? कम से कम 11 बार तो आएगी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आएगी? 11 बार, क्योंकि हर एक महीने में 29 तारीख आएगी, साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी, फरवरी को छोड़कर। लीप वर्ष में तो फरवरी 29 दिन की होगी ही, लेकिन साधारण वर्ष में केवल फरवरी माह जो है उसके अंदर 29 तारीख नहीं आएगी, तो बाकी 11 महीनों में आएगी। तो 11 के हिसाब से देखा जाए तो 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 11 पंजे 55 बार तो आनी ही है, और लीप वर्ष जो एक्स्ट्रा और होंगे उतनी बार और होगी। लीप वर्ष कितने? 1, तो 55 में केवल 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 56 बार 29 तारीख आएगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कुल को 12 से गुणा करो, उसमें से साधारण घटा दो। जैसे मैं 12 के हिसाब से मानू 12 पढ़ेंगे, तो 12 के हिसाब से 5 में कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60 हो जाएंगी। इनमें साधारण में तो नहीं पड़ेगी, जितने साधारण वर्ष होंगे उनमें फरवरी जो होगी 29 की नहीं होगी। साधारण कितने हैं? तो साधारण 4, तो माइनस कर दो 4, तो भी कितना आएगा? 56। मेथड कोई भी आप अपना सकते हो। सिंपल मेथड जो रहेगा वो ये है, जितने वर्ष हैं उसको 11 से गुणा कर दो, सबसे पहला काम। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ष में कम से कम 11 बार तो 29 तारीख जो है वो 29 तारीख आएगी। अब इसमें 12 बार कब आएगी वो और ऐड करना है। तो 12 बार कब आती है? जब फरवरी 29 दिन की हो, और फरवरी 29 दिन की कब होगी? जब वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे एक बार और चेक करते हैं, यहां आपके पास जैसे दिया, जैसे आपके पास दिया, आपको निकालना है माना कि 50 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 50 वर्ष में 29 तारीख जो है वो कितनी बार आएगी? अब देखो, वर्ष कितने हैं? 50। तो 50 को मैं क्या करूं? एक वर्ष में कम से कम 11 बार तो होगी ही, तो 50 को डायरेक्ट गुणा कर दूं मैं 11 से, तो 11 पंजे 55, कितना हो जाएगा? 550 ये हो जाएगा। अब इसमें
12 बार कब पड़ेगी वो और ऐड करना है। कितने वर्ष में 12 बार पड़ेगी, तो 50 में केवल लीप वर्ष की संख्या निकाल लो। 50 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, तो इसमें 12 और ऐड कर दो तो टोटल 562 बार पड़ेगी। अब ये कहां से आया वो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं, एक बार देखिए। 562 बार आंसर तो आ चुका है हमारा, लेकिन ये आया कैसे वो भी मैं एक बार बताता हूं। 50 वर्ष में मैंने लीप वर्ष निकाले तो कितने पड़े 12। जब लीप 12 है तो साधारण कितने बचे, साधारण बचे 50 में से 12 हटाने के बाद 38। अब एक लीप वर्ष में कितनी बार आती है 12 बार, तो 12 लीप वर्ष में कितनी बार आएगी, 12 का गुणा कर देंगे 12 से तो कितना आया 144 बार। एक साधारण वर्ष में कितनी बार आती है तो 11 बार, तो 38 को गुणा कर देंगे कितने से 11 से। 11 8 88, 8 8 50 11 तिया 33, 33 और 8 जोड़ेंगे तो 41, ये हो जाएगा 418। अब टोटल का योग कर दें अपने पास मिल जाएगी 4 8 4 12 2 4 और 1 5 5 और 1 6 1 और 4 हो जाएंगे 5, तो आंसर मिला 562। तो या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लीप वर्ष की संख्या निकालें, कम से कम कितनी बार पड़ रही है तो कम से कम 11 बार पड़ेगी। जितने वर्ष में पूछ रहा है उसको 11 से गुणा करें और लीप वर्ष की संख्या को उसके अंदर ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल जितनी 29 तारीख पड़ेंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद की जो भी मेथड बचा हुआ है वो करेंगे हम अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।